देखिए, राजनगर विधानसभा के चुनाव के दौरान जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे कार्यकर्ताओं पर प्राणघातक हमला, कांग्रेस के प्रत्याशी नाती राजा ने अपने आपराधिक प्रवृत्ति के और खुद लोगों पर प्राणघातक हमला किया और उसके बाद उल्टा योजनाबद्ध तरीके से चक्रव्यूह बनाकर अपने ही ड्राइवर की प्लानिंग से गाड़ी के नीचे दबाकर हत्या कर दी गई। मेरा आरोप है ये। और उसके बाद चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 35 कार्यकर्ताओं पर 302 की एफआईआर। गाड़ी के नीचे दबने के बाद 302 कैसे लगती है और किसकी गाड़ी से दबे? और चुनाव पर बूथों पर कब्जे किए गए। ये आज हमने प्रशासन से मिलकर के, कल हमने इलेक्शन कमीशन से भी हमने बात की है, डीजीपी को हमने डेलीगेशन मिला है, आज हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अभी डीआईजी को भी हम मिल रहे हैं। कैसे घटनाक्रम की जांच गहराई के साथ होनी चाहिए। हत्या का प्रकरण दर्ज कैसे हुआ सर? प्रदेश में भी कई और इस दिशा में हमने गंभीरता से बात की। जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने लापरवाही की है, एक पक्ष को प्रभावित, उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं हुई जिन्होंने प्राणघातक हमला किया। भाई एक धारा में तो एफआईआर होती। और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से वातावरण बिगाड़ने के लिए, कमलनाथ कह रहे हैं कि मेरी नाती राजा से बात हुई, कुछ नहीं हुआ, सामान्य तौर पर बहस हुई और उसके बाद हत्या का प्रकरण दर्ज हो जाता है। और दिग्विजय सिंह यहां करके न्यूसेंस करते हैं, बिना कानून को तोड़ करके, बिना परमिशन लिए, आचार संहिता में रात में धरना कैसे दिया? यहां के कांग्रेस के विधायक धमकी दे रहे हैं, गुंडीजम कर रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन ने दिग्विजय सिंह और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, इसकी भी हमने कंप्लेंट की है और हम इसमें किसी को बख्शेंगे नहीं। ये वातावरण बिगाड़ने का जो प्रयास किया, मेरी मृतक के प्रति संवेदनाएं, मैं उस मुस्लिम भाई के प्रति संवेदनाएं रखता हूं, लेकिन मैं तो उनके परिवार को भी कहना चाहता हूं कि गहराई में जाइए। आपके परिवार के व्यक्ति की हत्या किसने की है? ये दूध का दूध, पानी का पानी होगा। 3:30-4 बजे की घटना और 6 बजे पुलिस इंफॉर्मेशन जाती है और कमलनाथ कहते हैं कुछ नहीं हुआ, नाती राजा से बात करने के बाद, और उसके बाद हत्या का प्रकरण बन जाता है। ये योजनाबद्ध तरीके से नाती राजा, उनके लोगों ने प्लानिंग के साथ उसकी हत्या की है और हत्या करने के बाद राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया है। इसकी कड़ी से कड़ी जांच की मांग हमने की है। कमलनाथ कल कार्यालय में आया था और दिनांक 17/11/2023 को राजनगर विधानसभा क्षेत्र में खजुराहो थाना अंतर्गत जो एक घटनाक्रम हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप धारा 302 एवं अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, उस प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना के लिए ये ज्ञापन दिया गया है। और इसमें यही उल्लेख है कि ये जो अपराध की कायमी हुई है, इसकी विवेचना सही तरीके से की जाकर सही तथ्यों को लाया जाए। और इसी तरह का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया गया है कि इसमें विवेचना बिल्कुल निष्पक्ष हो। सर, उन्होंने ये कहा है कि प्रशासन ने बायस्ड होकर कार्रवाई की है, विपक्षी कार्रवाई, उनका ये आरोप है प्रशासन पर। ये कुल इसमें 2 एफआईआर हुई हैं, एक दूसरे पक्ष से भी हुई है। जो आवेदन पहले पक्ष का था उसके आधार पे प्रकरण कायमी हुई है और इसी प्रकार जो आवेदन दूसरे पक्ष का था उस पर प्रकरण की कायमी हुई है। आवेदन पे कायमी होती है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है ये विषय रहता है कि इसको तथ्यों के आधार पे वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। तो इसमें हम वही करेंगे जो एविडेंस आएंगे उसके आधार पे हम। दूसरे पक्ष के कितने लोगों पर कार्रवाई, कौन कौन सी धारा? ये धारा 307 आईपीसी के तहत प्रत्याशी एवं अन्य 10-11 लोगों पे एफआईआर हुई है, वो भी विवेचनाधीन है। ये इतने लेट इन्होंने ज्ञापन जो दूसरे पक्ष ने सौंपा है, आरोप लगाया है, आपको क्या लगता है कि इस मामले में राजनीति की वजह से, ये सब प्रेशर की वजह से हो रहा है? पुलिस का काम एफआईआर दर्ज करके सही इन्वेस्टिगेशन करना है और क्या ज्ञापन है या क्या है ये नहीं। हमारे पास जो 2 विवेचनाधीन प्रकरण है, हमारा काम यही है कि इन दोनों प्रकरणों का सही वैज्ञानिक तरीके से, नियम अनुसार साक्ष्यों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करें, जो हम करेंगे। दोनों मामलों में